एक अकेला आदमी 70 से 100 बकरियां कैसे पाल सकता है? अपने फार्म पर एक बकरी को 80 रुपए में कैसे पाल सकते हैं? किसी लालच के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप बकरियों की इंफॉर्मेशन, बिना पैसे के आप बिजली की सहूलियत कैसे दे सकते हैं? लेबर के आप इनको ताज़ा पानी कैसे पिला सकते हैं? गर्मियों में कैसे आप बकरियों को बीमारियों से बचा सकते हैं? सर्दियों में कैसे आप बकरियों को बीमारियों से बचा सकते हैं? कैसे अपनी छत को यूटिलाइज कर सकते हैं? बकरियों को कम खर्च में कैसे पाला जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, नाजरीन को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैंने ग्रेट फूड फार्म बनाया हुआ है जी। अच्छा, ये कहाँ पे वाक़या है? ये काना 9 लाहौर में वाक़या है जी। अच्छा, बताइएगा कि घर की छत के ऊपर आपने बकरियों का जदीद फार्म बना लिया, ये आइडिया कहाँ से आया था? जी, ये मैंने नेट पे कुछ चीज़ें देखी, मतलब कि पिक्चर देखी, कुछ वीडियोस देखी, उनसे मैंने आइडिया लिया, उसको पढ़ा, देखा, मशवरे किए, इसको पूरा प्लान करने के बाद मैंने इसको शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया। अच्छा, बताइएगा कि आपने माशाल्लाह ये जो खूबसूरत शेड बनाया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी रखी हुई है? ये जी इसकी लेंथ 43 फुट है जी। चौड़ाई 14 फुट है और हाइट टोटल 12 फुट है जी। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि इसमें आपने कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया इसको बनाने के लिए? इसमें पाइप लोहे के इस्तेमाल किए हैं, लोहे का सरिया इस्तेमाल किया है, जाली इस्तेमाल की है, उसके बाद कॉरिगेशन की शीट ऊपर छत पे लगाई हुई है डाडेक्स की, और नीचे जो फ्लोर है वो लकड़ी का पैकिंग का मटेरियल जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा ये जो लकड़ी है ये कौन सी किस्म की लकड़ी है? ये पड़तल की लकड़ी है और ये पैकिंग मटेरियल है जी, जो इम्पोर्टेड बाहर से आते हैं ना चीज़ें, वो लकड़ी है जी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो फार्म तमीर किया माशाल्लाह, इसकी टोटल जो कास्ट है वो कितनी आ गई थी? देखिए जी, ये जो मेरी जो कॉस्ट है ये ज़्यादा आई है, तो जो लोग करना चाह रहे हैं इसको, उनको चाहिए कि अपने माहौल के मुताबिक, अपनी जगह के मुताबिक जो भी इसमें हमारी रहनुमाई चाहिए वो कर लें, तो हम ज़रूर देंगे। जैसी भी उनको ज़रूरत पड़े कॉल करके ले लें, या यहाँ पे आके इसको बेहतर है कि वो देखें, हम उनको समझाएंगे कि हमने कैसे किया है और वो कैसे करेंगे। ठीक है जी, जो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आई है उसको कम करने के लिए उनको जो सल्यूशन है वो हम बताएंगे जी। यानी आपने जो फार्म बनाया इस पे कास्ट ज़्यादा है, आप लोगों को ये कह रहे हैं कि इतना ख़र्चा ना करें जी, इससे कम से भी काम चलाया जा सकता जी है? बिल्कुल चलाया जा सकता है इसको। इससे बेहतर है इतना ज़्यादा ख़र्चा करने के बजाय वो जानवरों पे ख़र्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने फार्म तो माशाल्लाह जदीद किस्म का बना लिया जी, इसका आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपने जो इतना इनको प्रोटोकॉल दिया हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ इस तरह के फार्म का आपको? इसका जानवरों की सेहत पे बड़ा फ़र्क पड़ता है जी। इनको माहौल अच्छा मिल जाता है, इनको ये बिल्कुल इजी बैठते हैं, इजी चलते फिरते हैं, तो सफाई में हमें आसानी हो जाती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम मतन के बंदों से ये काम सारा और साफ़ सुथरा रहता है जी। अच्छा, बताएं कि आपने घर की छत के ऊपर बकरियां रखी हुई हैं, कुछ लोग जो हैं वो चराई भी करवाते हैं बकरियों की, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से फार्म में बकरियां रखना बेहतर है या चराई करवाना बेहतर है? दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, हमारे पास, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हमारे पास चराई वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हमें स्टॉल फीड पे जाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है। अगर जिसके पास जगह हो वो चराई करे, क्योंकि ये कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, चराई से कॉस्ट कम आ जाती है, और इनकी सेहत वैसे तो इससे भी बेहतर रहती है, लेकिन वो ज़रूरी होती है चराई। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो शेड का ये जहाँ पे बकरियां रखी हुई हैं बेड बनाया हुआ है, ये ज़मीन से कितना ऊंचा है? ये 4 फुट हाइट पे हैं जी। 4 फुट हाइट को ख़ास मकसद है या वैसे ही जहन में आया तो रख दी? नहीं जी, ये पूरा डिज़ाइन बनाया था हमने, तो डिज़ाइन में ये था कि जो नीचे से इसके वेस्ट जो है ना, पेशाब और इसकी मेंगन वगैरह,
वो निकलना आसानी हो, इसलिए हमने ये सारा इसकी हाइट बढ़ाई है। इसका पूरा डिज़ाइन इसीलिए बनाया है ताकि ये आसानी हो। अगर हाइट नीचे होगी तो उनकी सफाई मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, यानी इजीली बंदा नीचे जाके तो सफाई कर सकता जी है। बिल्कुल, खड़ा होकर जी कर सकता है। अच्छा, एक बेड आपने 4 फुट पे रखा हुआ है, इसके नीचे भी आपने लोहे की छत सी डाली हुई है, इसका क्या ख़ास मकसद है? इसको हमने टेपर बनाया हुआ है ठीक, ताकि जो पेशाब है ना ऑटो में निकले, जी जी। उसको मसलन के साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े और रुके भी नहीं। इसी तरह जो इसकी मेंगन वगैरह होती है वो भी आसानी से नीचे आ जाती है और हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। टोटल आपके पास इस टाइम फार्म में कितने गोट्स हैं, कितनी बकरी हैं? कुछ 40 जानवर हैं जी हमारे पास टोटल, जिनमें कोई 15 बकरियां हैं और कुछ बकरे हैं, कुछ 10-12 बाकी बच्चे हैं जी। 40 बकरियों को, यानी इस फार्म को चलाने के लिए कितने आदमी जो है वो इसको चला रहे हैं, कितनों की ज़रूरत है? ये जी सिर्फ एक बंदा इसको सबको संभाल रहा है और बहुत इजी। अगर इससे डबल भी होती तो भी एक बंदा इसको कवर कर सकता था। एक बंदा कवर कर सकता जी, है? इस साइंस में जो हमने जिस तरह से इसको प्लान किया है और इसका डिज़ाइन बनाया है, इस तरह 40 के बजाय 80 जानवर भी एक बंदा कवर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो बकरियां माशाल्लाह इनकी हाइट भी काफ़ी है, ये कौन सी नस्ल की हैं? ये जी माखी चीनी इसको नस्ल बोलते हैं। वैसे ये बीतल की उनमें से एक है जी। ठीक है, कौन सी नस्ल बता? एक माखी चीनी ये नस्ल है जी। माखी चीनी, इसकी क्या पहचान है? इसके जिस्म पे हल्के हल्के डाउट से होते हैं, ये इसकी निशानी है जी। अच्छा, बहुत सारी नस्लें हैं आप जी। उसमें आपने इस नस्ल का इंतखाब किया तो क्यों किया? इसकी खूबसूरती अपनी है जी, इसकी बीतल से भी ज़्यादा खूबसूरती है जी, इसलिए हमने ये यूज़ किया। अच्छा, देखें आपने शेड अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया, फिर बकरियां भी अच्छी रखी हुई हैं, करना क्या चाह रहे हैं आप, ये बताएं। हम जी इसमें ब्रीडिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं। बाकी कुर्बानी के जानवर तो हम सेल कर ही रहे हैं, हम करते हैं, तो ब्रीडिंग जो है वो मेन हमारा मकसद है जी। अच्छा, ये बताएं कि एक बकरी के ऊपर, एक जानवर के ऊपर आपका डेली का कितना खर्चा आ रहा है, कभी आपने कैलकुलेट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका कैलकुलेट किया है। ये अगर तो हमारी मैनेजमेंट जब अच्छी होती है ना, या जो भी कर रहा होगा उसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो तकरीबन 80 रुपये खर्चा आता है एक जानवर पे। अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है आपकी तो फिर ये तकरीबन 125 तक चला जाता है जी। यानी 80 रुपये से लेके 125 तक एक जानवर खा जाता है, वो जी। डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे? जी जी बिल्कुल, मैनेजमेंट पे कवर करता है। तो ठीक है, इससे अच्छी मैनेजमेंट किसे कहेंगे आप? अच्छी मैनेजमेंट ये होती है कि जो भी फीड में इस्तेमाल हो रही है चीज़, वो हम टाइम पे जब उसके सीज़न आता है उसको परचेज़ कर लें, या जो लूसन वगैरह चारा है इसका वो हमारी अपनी ज़मीन हो उस पर उगाएं और उसको तैयार करके रखें। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि चारे के तौर पे आपने क्या रूटीन रखी हुई है डेली की? जी ये सुबह और शाम हम 2 टाइम इनको चारा डालते हैं और पहले इसको फीड डालते हैं, उसके बाद लूसन की हे डालते हैं जी। बस ये 2 चीज़ें हम इसको डालते हैं। 125 से लेके 80 रुपये तक खर्चा कर रहे हैं आप जी। तो ये रिटर्न किस सूरत में ले रहे हैं आप इनसे? ये रिटर्न हमें जो ब्रीडिंग हम कर रहे हैं, बच्चे हमें आ रहे हैं हमारे पास, उससे हमें अर्निंग इसकी पूरी हो। तो नाज़रीन, ये था वीडियो का पहला पार्ट। वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वो भी देखिएगा। उसमें इस फार्म के जानवरों की वैक्सीनेशन के हवाले से और तमाम तर शेड्यूल के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी।